हेलो दोस्तों, आज सुखाधिकार अधिनियम में जो हमने एक्ट को स्टार्ट किया है, आज उसी उसी क्रम में हम धारा 8 पर बात करेंगे। सुखाधिकारों का अधिरोपण कौन कर सकेगा, मतलब सामान्य शब्दों में सुखाधिकार बनता कैसे है, सुखाधिकार क्रिएट कैसे होता है। तो दोस्तों, सुखाधिकार क्रिएट करने के जो तरीका है वो है, सुखाधिकार बनने के फर्स्ट 3 तरीके हैं। पहला, जो पराधीन स्वामी है, जिसके जिसके भूभाग से वह व्यक्ति अपना रास्ता चाहता है, वह सर्वेंट ओनर ही कह दे कि भाई आप इस रास्ते से जाओ, पहले तो अनुमति से। दूसरा, इकरार से, समझौते से। दोनों पक्ष में यदि 1 वर्ष से अधिक समय के लिए इकरार हुआ है, तो दोनों ए और बी पक्ष उस सुखाधिकार का, उस रास्ते को रजिस्टर्ड तरीके से सुखाधिकार क्रिएट कर सकते हैं। एक ट्रांसफर के जरिए, हस्तांतरण के जरिए, मान लो किसी व्यक्ति का सुखाधिकार है किसी भूमि से होकर गुजरने का, तो वह व्यक्ति अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर करता है अपनी जमीन, तो ऑटोमेटिक ही उसका जो रास्ता है वह भी उसमें ट्रांसफर होता है, मतलब सुखाधिकार ऑटोमेटिक नए मालिक में क्रिएट हो जाता है। अब इस सुखाधिकार को क्या रजिस्टर करवाया जाना चाहिए? तो दोस्तों, जब इकरार से या ट्रांसफ़र से कोई सुखाधिकार क्रिएट किया जा रहा है और 1 साल से अधिक के लिए क्रिएट किया जा रहा है, तो धारा 8 के अंतर्गत और रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत उसे रजिस्टर्ड करवाया जाना जरूरी है। दूसरा, सुखाधिकार एक तो इकरार, समझौता, हस्तांतरण और पराधीन स्वामी के इजाज़त। इसके अलावा इकरार मतलब सुखाधिकार का अर्जन होता है 20 साल के उपयोग से, जो धारा 15 में दिया गया है कि 20 साल से अधिक समय से कोई व्यक्ति किसी रास्ते का उपयोग कर रहा है तो वो सुखाधिकार का अर्जन कर लेता है। और एक और सुखाधिकार का अर्जन का तरीका है आवश्यकता से। यदि कोई संपत्ति के बेचान से, बंटवारे से उस संपत्ति ब्लॉक हो गई है, बंद हो गई है, तो अब उस संपत्ति पर जाने का रास्ता ही नहीं, तो एक आवश्यकता क्रिएट होगी, तो आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से भी सुखाधिकार अर्जित होता है, जो धारा 13 इजमेंट राइट का अंतर्गत है। तो अब सुखाधिकार, किस तरह का सुखाधिकार को रजिस्टर करवाया जाना चाहिए, किस तरह के सुखाधिकार को रजिस्टर नहीं करवाया जाना चाहिए। जो इकरार और बिक्री से होते हैं उनको रजिस्टर करवाया जाना चाहिए, और जो समय से मतलब 20 साल के अवधि के लिए या फिर मजबूरीवश, मतलब आवश्यकता, नेसेसिटी के कारण हुआ है, तो उसे रजिस्टर करवाया जाना आवश्यक नहीं है। अब धारा 5 ने बताया था सुखाधिकार कौन दे सकता है, कौन व्यक्ति सुखाधिकार दे सकता है। तो वह व्यक्ति जो मालिक हो उस संपत्ति का, जिसकी संपत्ति से होकर आप गुजर सकते हो, तो वह दे सकता है। और धारा 8 में बताया गया कैसे देगा, सहमति से, इकरार से, समझौता से। ठीक है। अब धारा 12 में ये बताया गया सुखाधिकार का अर्जन कौन व्यक्ति कर सकता है, कौन व्यक्ति सुखाधिकार को प्राप्त कर सकता है। तो सामान्य भाषा में हु में भी रिक्वायर इजमेंट, नियम से जो व्यक्ति अपनी अचल संपत्ति के फायदे के लिए सुखाधिकार का उपयोग कर सकता है, वही उसे अर्जित कर सकता है। मतलब उस संपत्ति के जो उस मालिक है उसका उपयोग करना चाहता है, वही उसको अर्जित कर सकता है। मतलब डोमिनेंट टेंटमेंट। और साथ वाला सहस्वामी। दूसरा, कब्जाधारी, कोई किसी संपत्ति पर कब्जाधारी है तो भी उसे मार्ग का अधिकार मिलेगा, किंतु इसमें अपवाद है कि किराएदार को सुखाधिकार नहीं मिलता है। अब धारा 13 की ओर हम जाएंगे कि आवश्यकता का सुखाधिकार आवश्यकता से कैसे क्रिएट होता है। जैसे कोई जमीन है, उसका बंटवारा हुआ, बिक्री के कारण रास्ता बंद हो गया, तो कानून अपने आप उसे रास्ता देगा। इसमें क्या कंडीशन होती है कि पहले तो एक ही मालिक था, अब 2 मालिक हो गए, तो दोनों तो भी उन्हें रास्ता देना होगा। ट्रांसफ़र हुआ
बिक्री या बंटवारा हुआ तो उसका जमीन का रास्ता रुक गया तो भी आवश्यकता जनित हो गया। आवश्यकता, बिना रास्ते में व्यक्ति जाएगा कहाँ से, इसलिए आवश्यकता जनित। अब इस आवश्यकता जनित सुखाधिकार में 20 साल का वेट करने की जरूरत नहीं है कि भाई 20 साल तक वो गुजरा नहीं इसलिए उसे रास्ता अब नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि वो जमीन ही ब्लॉक हो गई है। तो ऐसा नहीं कर सकते कि किसी जमीन को ब्लॉक कर दिया जाए, उसे रास्ता दिया जाएगा। अब धारा 13 में रास्ते की बात करिए तो धारा 14 आ गई। धारा 14 में ये बताया कि मार्ग का अधिकार। अब धारा 14 ये बताती है कि मार्ग को किस तरह से दिया जाएगा। तो जो व्यक्ति उस संपत्ति का मालिक बना है, विधिक प्रतिनिधि बना हुआ है, जिस डोमिनेंट ओनर, तो अब उस व्यक्ति को कहाँ से रास्ता दिया जाएगा। तो इसका सामान्य नियम है उसे रास्ता निर्धारित करने का हकदार होगा, किंतु एक इसमें थोड़ी सी रोक है। तो अधिष्ठायी स्वामी जो सर्वेंट ओनर है उसकी समुचित रूप से उसको सुविधाजनक तरीके से ही रास्ता दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि भाई कोई खेत है तो खेत के बीच में जहाँ फसल उगती है वहीं से निकाल दिया जाए, उसे साइड में से रास्ता दिया जाएगा। किसी का मकान है तो उसको मकान के 2 टुकड़े करके निकाले, उसके मकान के साइड से रास्ते दिया जाएगा। इस तरह से उसकी भी सुविधा देखी जाएगी। तो जब इस प्रकार से मार्ग निर्धारण का व्यक्ति का हकदार, व्यक्ति जब इसे मार्ग का हकदार होता है तो धारा 13 में आवश्यकता जनित अधिकार प्राप्त होता है और 14 उसमें कैसे प्राप्त हुआ किया जाएगा। अब उसमें 3 नियम दिए गए हैं। पहले वाला रास्ता, पहले से यदि किसी रास्ते से गुजरते थे तो उस रास्तों को दिया जाएगा। कम से कम नुकसान वाला रास्ता, जो फसल, बोरवेल या कोई भी इसका नुकसान ना हो, कम से कम नुकसान वाला रास्ता। और सबसे छोटा रास्ता, ऐसा नहीं कि डोमिनेंट ओनर को 500 मीटर लंबा रास्ता जो 50 मीटर के रास्ते से गुजर सकता है उसकी जगह 500 मीटर लंबा घूम के जाने वाला रास्ता दीजिए, ऐसा नहीं होगा। तो अब हम रास्ता कैसे क्रिएट होता है, रास्ता की क्या प्रक्रिया, अब हम कुछ केस लो देखेंगे। एक रामकली बनाम गोपाल का केस है AIR 2010 का। इसमें बताया गया है कि कोर्ट रास्ते की चौड़ाई, जगह, हर जाना सब तय कर सकती है। सर्वेंट ओनर इसको मना नहीं कर सकता, मतलब सर्वेंट ओनर को ये रास्ता देना ही होगा। एक भंवरलाल बनाम स्टेट 2005 का RLW केस है। कृषि भूमि से रास्ता मेड से दिया जाएगा, मतलब साइड से दिया जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि उसकी फसल बर्बाद कर दी जाएगी सर्वेंट ओनर की। एक गोपाल बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू केस में कहा गया यदि 2 रास्ते हैं तो जो रास्ता पहले 20 साल से उपयोग में आ रहा था सबसे ज़्यादा पहले, तो वही रास्ता 14 में पक्का करा जाएगा। तो दोस्तों आज हमने समझा सुखाधिकार में जो रास्ते का अधिकार है वो कैसे प्राप्त होता है, क्या उसे रजिस्टर करवाया जाना चाहिए, उसकी क्या प्रक्रिया होगी। हाँ, एक ये आवश्यकता जनित सुखाधिकार में कोर्ट किसी व्यक्ति को आवश्यकता जनित अधिकार देती है तो कोर्ट उस जो जमीन है, जो रास्ते की जमीन है, उसका हर्जाना दिला के भी रास्ता दिलाएगी। ये बात भी है, हर्जाना भी दिला सकती है कोर्ट, क्योंकि कोर्ट का ये अधिकार है। कोर्ट सब कुछ तय कर सकती है कितना इस व्यक्ति को इस रास्ते के एवज में राशि देनी है। आशा है दोस्तों मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अब सुखाधिकार में हम आगे और बात करेंगे। आज के लिए यहीं तक, गुड नाइट।